आदरणीय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीवीएस मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी सीरीज समानांतर श्रेणी 10th क्लास। एक्सरसाइज है 5.3 प्रश्न नंबर 12। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। धन पूर्णांक हैं और जो 6 से विभाज्य हैं और कितने होने चाहिए 40। तो 6, 12, 18, तो इस तरह से ये हैं और इनका जोड़ निकालना है। 6 जमा 12 जमा 18 और ये कितने पद होने चाहिए 40। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा 6 और डी का मान 12 में से 6 गया 6 और 18 में से 12 गया 6 और एन कितना हो गया 40 पद है ना। तो एस 40 निकालना है। तो फार्मूला क्या है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1d और दूसरा है एस एन बराबर है n बाई 2a प्लस l। तो इसमें a है d है और n है, तो पहले वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। s 40 बराबर है n की वैल्यू क्या 40 बटे 2a की जगह क्या आएगा 6 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1 और d का मान भी क्या 6, ये कट गया। ये हो गया 20 ब्रैकेट में क्या होगा 6 दूनी 12 जमा ये हो गया 40 में से 1 गया 39 और 39 की और 6 की गुणा करेंगे 234। तो 20 गुणा जोड़ो 246, ये हो गया 492 और एक जीरो है 4920, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग है जो 6 से विभाज्य है, उनका जोड़ कितना होगा 4920। प्रश्न नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज तो 8, 16, 24 इस तरह से कितने होने चाहिए 15 पद या 15 गुणज। तो हमने जोड़ निकालना है 8 जमा 16 जमा 24 और इस तरह से लिखें तो ये 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए क्या होगा 8 प्रथम पद और डी सर्वंत्र क्या होगा 16 में से 8 गया 8 और एन कितना है 15। तो ए है डी है और एन है, तो एस 15 निकालेंगे। तो कौन सा फार्मूला लगेगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1d लगाओ 15 बटे 2a 2 गुणा 8 जमा 15 है 15 माइनस 1 और d का मान भी क्या 8, 15 बटे 2 8 दूनी 16 जमा 15 में से 1 गया 14 और 14 8 112। तो ये होगा 15 बटे 2 गुणा 128, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौके 8, तो 15 गुणा 64। तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 0 6, 15 छिका 90 और 6 96, 960, ये हमारा आंसर है। क्या है प्रथम 15 गुणज है किसके 8 के, जिनका योग कितना होगा 960। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 और 1 के बाद क्या होगा 3, 3 के बाद 5 और इस तरह से कहाँ तक चले गए 49 तक। अब इसमें ए क्या है 1 है और डी 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और अब कितने पद हैं n। वैसे 0 से 50 के बीच में 50 संख्याएं होगी, 25 संख्या सम होती हैं और 25 संख्या विषम होती है। तो n का मान कितना आएगा 25। अगर ना पता लगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या हमारी 49 है, a प्लस
n माइनस 1 डी बराबर है 49। ए एन वाला फार्मूला लगा देंगे। ए क्या है 1 जमा n माइनस 1 और डी क्या है 2 बराबर है 49। ए के प्लस का इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 गुना 2 बराबर है 48। अब 2 इस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर है 24 और यहाँ से n बराबर है 25। ठीक, अब हमने 25 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो अब इसमें कोई सा जो मर्जी आप चाहे वो फार्मूला लगा सकते हैं। n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d भी लगा सकते हैं, और दूसरा n/2 a प्लस l वाला भी लगा सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये लगा देते हैं 25/2 1 जमा 49 क्या हो गया ये 25/2 और गुणा 50। 2 से कट जाए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 1 2 पंजे 10 25 गुणा 25 25 का वर्ग कितना होगा 625। ये हमारा आंसर आ गया है ना। आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 50 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर का मतलब पिछले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। अब इसको देखते हैं। पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, दूसरे दिन का जुर्माना क्या हुआ 250 रुपये, या पहले दिन 200 रुपये तो उसमें 50 रुपये और जुड़ जाएगा 250 रुपये। अब तीसरे दिन का किराया दूसरे दिन से 50 रुपये ज़्यादा, तो ये होगा 300 रुपये। इस तरह से कितने दिन का 1 महीना यानी 30 दिन का विलंब है। तो अगर हम इसको लिखें तो 200 प्लस 250 प्लस 300, और ये कब तक है 30 दिन या 30 पद। अगर हम इसको पहला पद मानते हैं, इसको दूसरा पद मानते हैं, इसको तीसरा पद मानते हैं, तो लास्ट वाला क्या होगा 30वां पद। तो अब ये एपी सीरीज बनती है हमारी। ए बराबर है 200 और डी क्या होगा 250 में से 200 गए 50 या 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं तो 50, और एन कितने दिन है या कितने पद हैं 30, तो एस 30 निकालना है। तो एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये लगेगा तो लगा देते हैं 30/2 2a 2 गुणा 200 जमा n कितना 30 माइनस 1 और जुर्माना कितना 50 रुपये, तो ये हो गया 15 कट गया, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 400 जमा 29 गुणा 50 15 400 और 29 की और 29 पंजे 145, तो 1 0 तो 1450 15 गुणा 1450 इसको जोड़ेंगे 1850 करो गुणा 0 ऐसे 15 पंजे 75 ऐसा लागे 7 15 8 120 और 7 127 12 15 12 27, उसको कितना रुपया जो हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा 27,750 रुपये। प्रश्न नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया इसमें 7 पुरस्कार देने हैं। पहला पुरस्कार है जो दूसरा देंगे, पहला पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये ज़्यादा है या दूसरा पुरस्कार पहले से 20 कम है। मान लेते हैं एक बच्चे को, पहले बच्चे को हमने 100 रुपये दिए तो दूसरे बच्चे को क्या देना पड़ा, दूसरा इनाम क्या होगा 100 में से 20 कम 80, तीसरे को होगा 60, इस तरह से है। और कुल रुपये कितने 700।
अब इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए प्रथम पुरस्कार है x रुपये, तो दूसरा पुरस्कार होगा इससे 20 रुपये कम, x माइनस 20 रुपये। तीसरा पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम, इसमें से और 20 माइनस करेंगे तो x माइनस 40 रुपये। इस तरह से क्या होगा, पहला तो पद होगा या पहला पुरस्कार x है, दूसरा है, इसको जोड़ लेते हैं x माइनस 20, तीसरा है x माइनस 40। इस तरह से ये कितने पुरस्कार हैं, 7 हैं, और इन सभी का जोड़ कितना है, 700 रुपये। तो AP सीरीज होगी, A बराबर है x और D बराबर है कितने रुपए कम हो रहे हैं, 20, तो माइनस 20, और n कितना है, 7 पुरस्कार है, और SN कितना है, 700। अब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी SN, तो n बटे 2, 7 बटे 2। फार्मूला क्या है, SN बराबर है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो 7 बटे 2, 2a, 2 गुणा x, 2x हो गया, प्लस n माइनस 1, 7 माइनस 1, और d का मान क्या है, माइनस 20। तो खोलो इसको, 7 बटे 2, 2x प्लस 6 और गुणा माइनस 20। अब अगली लाइन में क्या होगा, 7 बटे 2, 2x माइनस 120, 20 की और 6 की गुणा करेंगे 120, तो माइनस आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये सारा 700 के बराबर है। तो इसमें से 2 कॉमन और आ जाएगा, 7 बटे 2 गुणा 2, अंदर बच जाएगा x माइनस 60, ये किसके बराबर होगा, 700। अब देखो 2 से 2 गया, इस 7 ये गुणा, इस तरफ जाके भाग हो जाएगा, x माइनस 60 बराबर है 700 बटे 7, ये कट के कितना आ गया, 100। तो x बराबर है, यहाँ से क्या होगा, x बराबर है 100 प्लस 60, 160। तो हमारे जो AP सीरीज क्या होगी, 160, दूसरा 120, तीसरे 100, चौथा 80, पांचवा 60, छठा 40, 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, ये 7 पुरस्कार दिए जाएंगे। 160, दूसरा होगा 20 कम 140 और 20 कम 120, 100, 80, 60 और 40 रुपये। प्रश्न नंबर 17, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने स्कूल प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। यदि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। कक्षा 1 के 3 अनुभाग, अनुभाग का मतलब सेक्शन, 3 सेक्शन है, द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। क्लास 1 ने 1 पेड़ लगाना, अनुभाग कितने, 3, तो कितने पेड़ लगाए, कक्षा 1 ने कुल पेड़ लगाए 3। ऐसे ही कक्षा 2 के 3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कक्षा 2 है तो उसने कितने पेड़ लगाने, 2 लगाने, और 3 अनुभाग है तो कितना होगा, 3 दूनी 6। ऐसे ही कक्षा 3 के 3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। तीसरी क्लास है तो 3 पेड़ लगाने हैं, और अनुभाग 3 है तो 9। इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट में कक्षा जो 12 है कि 3 अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ऐसे ही आ जाएगी। तो 12वीं कक्षा ने कितने लगाने, 12, और 3 अनुभाग हैं तो कितने हो गए, 36। तो एक AP बनेगी। पहली कक्षा ने 3 पेड़ लगाए, दूसरी ने 6 लगाए, तीसरी ने 9 लगाए, और इस तरह 12वीं कक्षा ने कितने पेड़ लगाए, 36। तो इसमें A कितना हो गया, 3, D कितना हो गया, 3, और L कितना है, 36,
और n कितना है, कुल 12 कक्षाएं हैं तो 12। पहला पद 3, डी कॉमन डिफरेंस सर्वांतर 3, एल इसमें जो 12वीं कक्षा में पेड़ लगाए 36 और n बराबर 12। अब इसमें आपकी मर्जी है, Sn का इनमें से कोई सा भी फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, 2a प्लस n माइनस 1 डी या n/2 a प्लस l। तो S 12 कुल पेड़ कितने होंगे, n/2, n कितने 12 बटे 2, पहली कक्षा में लगाएं 3 और अंतिम में लगाएं 36, 2 एकम 2, 2 चिक 12, 6 गुणा 36 और 3 39 और 39 छिक्का 234। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234 पेड़ उस कुल द्वारा लगाए। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इसके ऊपर 2 बिंदु दिए गए हैं, ए और बी। ए से एक अर्धवृत्त खींचा है, अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5, यह है 0.5 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त की जो परिधि होती है उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर। पाई को पाई रखते हैं और आर कितना होगा 0.5, या इसको लिख लेते हैं पाई बटे 2 सेंटीमीटर। अब दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, और इस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई और आर, पाई गुणा 1 पाई सेंटीमीटर। इसी तरह तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर है 1.5 सेंटीमीटर और परिधि पाई आर 1.5 पाई सेंटीमीटर। जो पहला वृत्त खींचा है इसकी त्रिज्या 0.5। अब दूसरा इस तरह से आएगा जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब जो तीसरा खींचेंगे वो इस तरह से आएगा और उसकी त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर। तो जो ये परिधि आई है पाई बाई 2, हम इसको एपी सीरीज ले लेते हैं, पाई बाई 2, दूसरा हो जाएगा 1 पाई, 1 पाई पाई, तीसरा 1/1.5 पाई, चौथा हो जाएगा 2 पाई। इस तरह से कितने सर्कल बनाए गए, 13। तो ये 13 पद है। अब 13 पदों का योग ज्ञात करना है। ए बराबर है पाई बाई 2, ठीक है, पाई बाई 2, और डी बराबर है पाई में से पाई बाई 2 घटाओगे पाई बाई 2 ही आएगा, और 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा पाई बाई 2, और n कितना है 13। तो S13 का मान निकालेंगे। तो इसमें क्या क्या है, ए है, डी और n है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n 13 बटे 2, 2a, ए की जगह क्या पाई बाई 2 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1, और डी भी क्या है पाई बाई 2। अभी होगा 13 बटे 2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 से 2 कट गया, पाई आ गया, प्लस 13 में से 1 गया 12 और गुणा पाई बाई 2, 2 एकम 2, 2 चिक 12। तो ये होगा 13 बटे 2, अंदर आ गया पाई प्लस 6 पाई, तो कितना होगा 13 बटे 2 गुणा 7
पाई, 6 1 7। अब इसमें मान भी रख देते हैं, पाई का मान रख दो 13/2 गुणा 7 और 22/7, 22/7 ले लेते हैं, 7 से 7 गए, 2 एकम 2, 2 11, 11 और 13 ही गुणा करेंगे, 1 3 और 4, 143 सेंटीमीटर। तो जो 13 सर्पिल बनेंगे उनकी लंबाई कितनी होगी, 143 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगले पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अभी जो डायग्राम दे रखा है इसमें ये देखो, जो सबसे नीचे या पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे गए हैं, 20 रख दी। अब उसके ऊपर कितने रखे गए, तो वो होगी दूसरी पंक्ति में होगी 19, तीसरी में 18, इसी तरह से ये रखे गए हैं। कुल कितने रखे गए, कुल हैं 200। तो अगर हम सीरीज में लिखें तो 20 + 19 + 18 इस तरह से, और इन सब का जोड़ कितना है 200, क्योंकि हमारे पास लट्ठे ही 200 हैं, तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ ए कितना हो गया 20, डी कितना हो गया 19 में से 20 गया 1, और एन भी निकालना है, पहले एन निकालेंगे फिर ए एन निकालेंगे। तो एस एन कितना है, ये 200। फार्मूला लगा देते हैं, इसमें डी दे रखा है तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, एस एन बराबर है n/2 2a + n-1 डी लगाओ। n हमारे को नहीं पता, n/2 2a 2 गुणा 20 प्लस n का हमारे को पता नहीं है, n-1, और d का मान कितना -1, और ये किसके बराबर है, ये 200 के बराबर है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, n/2 40 प्लस n की और -1 की गुणा करेंगे तो -n आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, -n और +1 बराबर है 200। n को गुणा करेंगे 40n माइनस n² प्लस n, ये दो भाग है, इस तरफ आगे गुणा हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस का n², 40n और 1n, ये हो गया 41n बराबर है 400। अब इन दोनों को इस तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, n² माइनस का 41n और जमा 400 बराबर है 0। अब ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। n², अब जो जोड़ है, सम है या डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, माइनस का 41, और जो प्रोडक्ट है वो गुणा कितनी होनी चाहिए 400। तो n² 25 और 16 41 हो गए, और गुणा करेंगे तो 400, 25n जमा माइनस का ना, तो ये भी माइनस का आएगा, माइनस का 16n जमा 400 बराबर है 0। तो इसमें से कॉमन आ गया n माइनस 25, यहाँ एक n बच जाएगा, ये 25, -16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, -16 आएगा तो ये तो प्लस का n बच जाएगा, और यहाँ माइनस का, और n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर है 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखें, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर है 25, और n माइनस 16 बराबर 0 और n बराबर 16। अब हमारे यहाँ दो आंसर महसूस होते हैं, लगते हैं, n बराबर 25 और n बराबर 16। अब यहाँ देखो, अगर पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, इस तरह से 20वीं पंक्ति में सबसे ऊपर वाले में कितना आ जाएगा, 1, 1 के बाद 2 नहीं आ सकता, 20, 19, 18, 1 के बाद 0, 0 के बाद क्या आएगा, नहीं आ सकता ना, लट्ठे हैं, कोई संख्या थोड़ा है। अब इसको तो हम मान नहीं सकते, ये असंभव है।
तो लट्ठों की जो पंक्ति है वो कितनी होगी, 16। अब 16वीं पंक्ति देखो क्या होगा, या 16वां पद निकाल देते हैं। A16 बराबर A प्लस 15D, 20 प्लस 15 और गुणा -1, 20 माइनस 15 बराबर 5। जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे होंगे, 5 लट्ठे होंगे उसमें, और कुल कितनी पंक्तियां होंगी, 16। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसे आकृति में दिखाया गया। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह तब तक ऐसा करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ये डायग्राम है जो चित्र दिया गया है वो समझते हैं। ये बाल्टी है और यहाँ से पहला आलू यहाँ रखा गया 5 मीटर की दूरी पर, और अगले आलू हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए। हमने लिखा है पहले आलू के लिए तय दूरी। बाल्टी से भागना शुरू करते हैं। पहला आलू कितनी दूरी पर, 5 मीटर की, और इस आलू को उठा के इस बाल्टी में डालना है। तो कुल कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से बाल्टी से आलू तक 5 जाना और 5 आना, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। एक आलू को उठाने के लिए उस प्रतिभागी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 5 मीटर। अब दूसरा आलू उठाना है तो 5 मीटर ये 3 मीटर आगे, तो कुल कितना हो गया, 8 मीटर। 8 मीटर जाना और 8 मीटर वापस आना, तो ये हो जाएगा 16 मीटर। अब तीसरे आलू के लिए ये है, तो 5 5 3 8 और 8 3 11, 11 मीटर गए और 11 मीटर वापस आए, तो कितना हो गया, 22 मीटर। अगले के लिए 5 5 3 8 8 3 11, 11 3 14, 14 मीटर गए और 14 मीटर वापस आए, 28। तो ये इस तरह से हो जाएगा 10 16 22 और 28। और कितने पद हैं, 10 आलू हैं तो 10 पद हैं, और इनका जोड़ ज्ञात करना है। तो A बराबर है 10, D बराबर है 6 और N बराबर है 10। S 10 हमने निकालना है, तो इसमें A दे रखा है, D दे रखा है और N दे रखा है। तो SN बराबर है N/2, 2A प्लस N माइनस 1 और D। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। N का मान क्या, 10/2, 2A 2 गुणा 10 जमा कुल कितने आलू हैं, 10 हैं, तो 10 माइनस 1 और D का मान कितना, 6। तो ये कट गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 10 दूनी 20 जमा 10 में से 1 गया 9 और 9 6 54, 5 गुणा 20 और 54 को जोड़ेंगे, ये हो गया 74, और 74 की 5 की गुणा करेंगे 370 मीटर। प्रत्येक प्रतिभागी को कुल कितना दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर। अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।